हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आज हमारे शाहिद साहब मौजूद हैं, अभी गए नहीं हैं, तो हम इनसे और भी सवाल लेते हैं। आइए सवाल इनसे पूछते हैं कि सर, मंझा जो होता है, शाहिद साहब, मंझा जो होता है, बहुत सारे दर्शक ये कहते हैं कि सर मंझा अगर हमें खींच के लड़ाना है तो वो कैसा होना चाहिए। हम एक एक सवाल आपसे पूछेंगे, एक एक जवाब दीजिए। खींच के लड़ाने के लिए मंझा किस तरह का होना चाहिए, आप ये बताइए हमें। खींच के लड़ाने के लिए मंझा डबल मंझा जो होता है, यानी जिसे 2 बार सूखा जाए, वो खींच के लड़ाने के लिए होता है। और अगर आप दूर की पेच करते हैं, फंसा के लड़ाने, मसलन जैसे ये जो खींच के लड़ाते हैं, ये कितनी दूरी तक जो है खींच के लड़ाएं? 500 गज, 300 गज, 400 गज तक, यानी डबल जो सुता हुआ होता है, जिसको हम लोग डबल सुता हुआ कहते हैं। 400 गज। तो आजकल तो आप जानते हैं कि सब बरेली का चलता है मंझा, और एक से एक महंगा सस्ता सभी होता है। जो यहाँ हम लोगों के इलाहाबाद की डोर होती है डबल सुता हुआ, उसकी आप बात बता रहे हैं, जी, यानी वो खींच के लड़ाने के लिए जो है डबल मंझा यानी अच्छा है, यानी कि 400 गज तक। जी। तो दोस्तों, खींच के लड़ाने के लिए अगर आपने डबल मंझा सुतवाया है तो आप वो मंझा जो है, जो ये बरेली का होता है, क्या ये नहीं लड़ता खींच के? मंझा तो हर कारीगर अपने हिसाब से अच्छा बनाता है, खुद बनाता है, कारीगरों से बनवाता है। और जो बरेली का होता है सर? बरेली के मंझे भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो बहुत शौक रखते हैं दूर लगाने के लिए, बारिश में लगाने के लिए, उसके लिए होता है कि आपके पास जो मंझा रखा हुआ है, कुछ मंझे रखे हुए हैं, तो उसको आप दोबारा मंझे, जो कारीगर होते हैं मंझे को, उसको आप दे दीजिए। वो मंझा दोबारा आपकी चरखी से उतार के धोएंगे। धोने के बाद पानी में भिगो के, यानी धोना पड़ता है, धोने के बाद फिर उसको वो जब सूखते हैं तो आप उसको दूर भी लगाइए, बारिश में भी लगाइए, जाड़े में भी लगाइए। डबल वाला यानी जो है, डबल हो या ट्रिपल हो, कभी हो, वो धुला हुआ मंझा जिसको बोलते हैं। मंझा, धुला मंझा जो होता है वो बहुत। अभी तो फ़िलहाल हम जो आपसे सवाल कर रहे थे, फिर एक एक सवाल पूछेंगे। सबसे पहले तो डबल वाला हो गया, यानी कि ये आप खींच के लड़ा सकते हैं। तो खींच के लड़ाने में क्या मतलब, उसमें मुँहदार होना चाहिए या चिकना होना चाहिए, क्या मंझे में? यानी जो मुँहदार होगा वो खींच के ही लड़ाने वाला ज़्यादा बेटर है, फंसाने वाला नहीं है, फंसाने वाला नहीं है वो। तो मुँहदार मंझा जो होता है उसमें एक तरह का स्क्रैच होता है, यानी दर तरह। हाँ, तो दोस्तों जैसे शाहिद साहब से हमने पूछा कि जो है अगर हम मंझा जो है जैसे लड़ाएं अगर खींच के, तो उस वो मुँहदार जो मंझा होता है वो खींच के लड़ाने के लिए ज़्यादा अच्छा है, यानी उसको फंसाना नहीं है। तो अगर आपसे हम ये पूछें कि जो मंझा, मान लिया कि जो मुँहदार है, हम बारिश में कैसा मंझा यूज़ करें? बारिश में मैंने पहले बताया ना कि बारिश में तो आप कोई भी मंझा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत भरोसेमंद मंझा लगाना है तो आप धुली डोर लगाइए। यानी धोली डोर जो है, दोबारा धो के जो सूता जाता है वो तो आजकल जो मान लिया अगर हम सामने जो हम यहाँ इलाहाबाद में सुतवाते हैं, वो जो है यानी उनको अगर हम यानी अपनी वही डोर को दे देंगे, वो धो के बनाएंगे, तो वो फिर हम बारिश में, जाड़े में, यानी गर्मी में, सब में लड़ा सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये यानी दोस्तों जो धुली हुई डोर होती है वो आप किसी भी मौसम में लड़ा सकते हैं। और अक्सर करके इसमें जो है बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर मंझे को हम बारिश में सेफ़ कैसे करें, चूँकि वो नम हो जाता है, उसको सेफ्टी कैसे करें, कहाँ रखें, किस तरह रखें? उसको ये पानी होती है ना, पॉलीथीन, बड़ी पॉलीथीन होना चाहिए, उसमें आप चरखी अपनी रख के अच्छी तरह से बांध दीजिए। उसमें जब बारिश की नम हवा लगेगी नहीं तो मंझा आपका नम नहीं। तो जो पन्नी होती है वो भी तो ठंडी की वजह से नम हो जाती है, हवा ना लगनी चाहिए। पन्नी के नम होने से मंझे में फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं। तो सर अगर जो है मान लिया हमारी अपनी जो सोच है, वो हम ये कह रहे थे इन लोगों दर्शकों से कि अगर आपके पास आसाइश हो, बक्सा ले लिया एक, और बक्से में एक जो आपने देखा होगा जो 100 वाला जो बल्ब नहीं आता, पीला वाला जो बल्ब रहता है, अगर उनके पास गुंजाइश हो तो उसके अंदर वो बल्ब को लगा लें कोई सूरत से उसको, यानी बारिश के दिन में 10-15 मिनट उसको
मतलब जला दें तो जिसमें वो अंदर थोड़ी हीट रहे, कुछ देर जला सकते हैं, कुछ देर 10-15 मिनट की बात हमने किया। जला दें रोज़, यानी जो अगर जैसे बारिश हो तो जला दें, नहीं तो कोई बात ही नहीं, चूँकि अंदर हीट बनी रहेगी तो वो मंजा सेफ़ रहेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, वो मंजा सेफ रहेगा, लेकिन पैकिंग जो पॉलीथीन में होगी तो उसमें रख के अगर हम उसमें रख दें थोड़ी सी और सेफ्टी नहीं होगी? पैकिंग आपने कर दिया तो बल्ब की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों शाहिद साहब का तो यही कहना है कि अगर जो है आप यानी पन्नी जो होती है, थैली जिसको हम लोग कहते हैं, सामान जो लाते हैं, पॉलीथीन ना, वो बड़ी लेके उसके अंदर आप लटाई अपनी रखिए, उसको अच्छे से गीट करके बांधिए, और बांध करके अगर आपको रखना है यानी सेफ़ करना है, उसमें करके रखिए। अगर आपके मंजे में नमी वाली हवा नहीं लगेगी तो वो मंजा आपका सेफ़ है और उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। आप कहीं पे भी जहाँ पे चूहा ना काटे वहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। बॉक्स में रख दीजिए। अच्छा, तो ये तो हो गया मंझे पे, यानी कैसे सेव करना है, कैसे आपको धार वाला जो मंझा है वो आप खींच के लड़ा सकते हैं। और जो फंसा के लड़ाते हैं, मान लिया कि जो दूर लड़ाना चाहते हैं 500-1000 गज पे, तो वो किस तरह का मंझा होना चाहिए? तो हमने बताया नहीं, धोला मंझा, सिर्फ वो धोलाई मंझा होगा? नहीं, वो टिबन मंझा भी अगर अच्छा है, जिसमें माल ज़्यादा हो, वो आप फंसा के लड़ा सकते। यानी जिसमें, तो उसमें जो फंसा के लड़ाते उसमें क्या होना चाहिए? मुंह हो, नहीं हो, क्या होना चाहिए? वो टिबल होना चाहिए। फंसा के लड़ाने में ये होता है कि मंझे में एक तरह की जो रगड़ होती है, जितनी देर में आपके ऊपर का मसाला छुटेगा, हाँ, उतनी देर में आपकी पतंग कटेगी। दोस्तों शाहिद साहब की शायद आवाज़ आप लोगों को कम लग रही होगी, तो हम बता देते हैं। शाहिद साहब का ये कहना है कि जो ट्रिपल मंजा होता है, मान लिया कि डबल मंजे से आपने फंसाया, ठीक है, तो उसमें मसाला कम चढ़ा हुआ होता है, वो खींच के लिए तो बेहतर है, लेकिन फंसाने के लिए ट्रिपल होना चाहिए। और उसमें इसलिए होना चाहिए कि अगर आपने फंसाया हुआ है, जितना उस पर माल चढ़ा होगा, यानी ट्रिपल में माल ज़्यादा, यानी 3 बार उसकी सुताई हुई है तो उस पर माल ज़्यादा चढ़ा हुआ है, वो फंसाने में, रगड़ने में उसमें टाइम लगता है। मान लीजिए कि एक परत निकल गई शाहिद साहब, तो अभी उसके नीचे की 2 बाकी है, और अगर किसी ने डबल लड़ाया तो वो तो गया फिर काम से, उसके चांस कम है। तो बहुत सारे जो है जो व्यूअर्स हैं हमारे यही सब सवाल करते हैं कि मंझा सर जो फंसा के जो लड़ाते हैं वो उसमें क्या मंझा होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे जो है गलत डोर जो आपने सुना होगा, किसी में रेशम रहता है, तो क्या ये सारे कट जाते हैं? गलत डोर आजकल चल रही, कोई जो है जिसमें मजबूती रहती है, मंझे में आजकल मजबूती हो जाती है। हमने सुना है कि एक वेट होता है 1 किलो 400 ग्राम, अगर कोई मंझा उठा ले, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर उठाया टूट गया तो वो ठीक है, 1 2 3 जिसको बोलते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी मजबूत होता है, तो क्या वो सब भी अगर हम लड़ाएंगे ट्रिपल मंझे से 1 2 3 से काट लेगा? अगर आजकल डोर भी गलत है, डोर भी गलत चल रही है। डोर गलत और सही का बेनिफिट बहुत कम मिलता है। अगर आपकी पतंग को हवा सही मिल रही है, आपकी डोर टाइट है, हाँ, तो वो भी मंझा कभी आ गया, लेकिन उसका बैलेंस भी तो सही होना चाहिए, यानी कि ढीली नहीं होना चाहिए और बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत टाइट करेंगे जब भी तो कट जाती है पतंग, यानी मीडियम होना चाहिए। दोस्तों, तो आपने सुना शाहिद भाई से हमारे कि मंझा जो होता है वो, यानी कि मंझे का रूल तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में जो है जो हम पेश करते हैं तो उसमें हवा पतंग में भी लगना चाहिए, आपकी डोर भी सीधी रहना चाहिए। तो मंझे के बारे में आप लोगों ने सुना कि जो मंझा होता है वो यानी गलत से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, मेन चीज़ होता है कि आपकी जो पेच है वो सही होना चाहिए, आपकी जो डोर है वो सलाख होना चाहिए, नहीं टाइट होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें आपने पहले भी सीखी थी कि पतंग कैसी हो, ये सब चीज़ों पे आपको हमने शाहिद साहब के ज़रिए आप लोगों को जो है बहुत सारी बातचीत कराई है। तो हम अगली जो वीडियो बनाएंगे फिर हम शाहिद साहब से जो है और भी सवाल लेते हैं, और फिर आप लोग जो है ये वाली वीडियो देखिए और इस पे ज़रूर कमेंट से करिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई कमी हो तो ज़रूर आप पूछें कमेंट्स में कि ये कमी थी, आप इसमें और ये चीज़ पूछनी चाहिए थी। फिर शाहिद साहब अगर हमारे पास कभी आएंगे तो और भी इनसे हम सवाल करेंगे, और भी इनसे हम पूछेंगे। आप लोग सवाल करते रहिए, और सवाल करना बहुत अनिवार्य है चूँकि इससे जानकारी बढ़ती है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।